हेलो वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अशवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। देखो आज हम सीखेंगे परसेंटेज। हमने रेशियो सीख लिया, प्रोपोर्शन सीखा है और आज हम बात करेंगे जिसकी उसका नाम है परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज होता क्या है, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है पर, यानी पर सेंट। सेंट मतलब क्या होता है 100, यानी पर 100 आपकी कितनी वैल्यू है वो आपका परसेंट है। कैसे, मानो देखो मैंने कह दिया एक बच्चा जिसके 84 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 और मैं पूछूँ यार इसके परसेंटेज कितना है तो कितने परसेंट हो जाएंगे ये। आप क्या करते हो, इंटू 100 करते हो, उसको इंटू 100 करने के बाद आप इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा आपको होगा सर 84% को परसेंटेज निकाला ना आपने। इसका कैसे निकाला, आपने ये देखा कि भाई 100 में से उसका कितना पार्ट है, 100 में से उसका कितना पार्ट है, उसको डिवाइड किया तो आपका परसेंटेज आया। तो परसेंटेज कुछ नहीं होता, पर 100 किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है वो उसका परसेंटेज कहलाता है। कैसे, देखो मान लो मैं कह दूँ भाई 10 जो है पेन है, ठीक है ना, 10 पेन है तो 10 पेन है, उसमें से अगर मैं कहूँ कि 2 पेन मेरे पास में है, आपके पास 10 पेन उसमें 2 पेन मैंने ले लिए, तो ये बताओ कि कितना परसेंट मेरे पास में। तो आप क्या करोगे 2/10 यानी 1/5, 1/5 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 20%, यानी 20% जो वो मेरे पास में है। तो ऐसे आप निकालते हो परसेंटेज। कैसे, तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा और बेसिक सीखेंगे। देखो हम जैसे हम सीखेंगे परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाए, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में, और डेसिमल्स को फ्रैक्शन, रेशियो, सब इनके बीच में अपन देखो सीखेंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि परसेंटेज जो है ना उसको अपन रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और परसेंटेज को जो है अपन डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपन इनको इन तीनों चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज के अंदर। किसी परसेंटेज को इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, और इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कर सकते हैं और डेसिमल को परसेंटेज में कर सकते हैं। यानी परसेंटेज किसी में भी चेंज हो सकता है। आपके पास हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें कहते हैं कि भाई इतना परसेंट है, उसका रेशियो भी निकाल के देखो, उसका फ्रैक्शन भी निकाल के देखो, उसका डेसिमल भी निकाल के देखो। तो आप तीनों निकाल सकते हो और तीनों को कन्वर्ट कर सकते हो किसी एक फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं देखो सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे टू कन्वर्ट रेशियो इनटू फ्रैक्शन, यानी रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये कैसे करेंगे भाई, रेशियो को हम परसेंटेज के अंदर कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू परसेंटेज। ये जो साइन है ना, ये ऐसा, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, कैसा होता है साइन, देखो ऐसा होता है। ये किसका साइन है, आपके परसेंटेज का साइन है। तो देखो आपको क्या करना है, किस कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में। आप कैसे करोगे, देखो आपको दे दिया मैंने 1:5, आपको कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में कि 1 कितना परसेंट है 5 का। तो देखो इस साइड कितना आ रहा है 5, इसको लिखो आप डिनोमिनेटर में, ये क्या है 1, इसको लिखो अपॉन और इंटू कर दो आप 100। बस इतना ही करना है। मान लो मैं आपको रेशियो देता हूँ 3:4, तो आप क्या करोगे 4 को लिखोगे यहाँ पे, 3 को लिखोगे ऊपर, ठीक है ना, 3 को लिखा आपने ऊपर, इंटू किया आपने 100, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। देखो 5 की टेबल से 100 गया कितने टाइम, 20 टाइम, तो कितना आ गया 20। 4 की टेबल से 100 गया कितने टाइम, 25 टाइम, और 3 × 25 क्या हो गया 75% हो गया ना। तो देखो ये तो 3:4, तो 3/4 का कितना परसेंट हो गया 75, और 1/5 का कितना परसेंट हो गया 20%। ऐसे आप किसी भी रेशियो को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ा तो कैसे करेंगे। देखो अब ठीक है ना, अब यहाँ पे हम क्या सीख रहे थे, रेशियो को परसेंटेज में। अब हम सीखेंगे परसेंटेज को रेशियो में। वो कैसे करेंगे, देखो मान लो मैं आपको कह देता हूँ कि आपको 20% है, उसको कन्वर्ट करना है रेशियो के अंदर। तो देखो 20% क्या होता है, 20 परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, कितना आ गया 100। अब देखो 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार गया 1/2 से कितनी बार गया 1 टाइम, ये गया 5 टाइम, यानी 1/5, यानी कितना रेशियो आ गया 1:5। कैसे किया फिर समझो, देखो 20% दिया होता, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 आ गया। जैसे नीचे 100 आया देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब ये 2 है, 2 से 10 गया 5 टाइम्स, ठीक है, तो कितना आ गया 2 से 10 गया 5 टाइम्स, 1/5, तो 1:5 ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। एक और देखते हैं, देखो इसका, देखो एक और कैसे करेंगे।
मैंने आपको लिखा हुआ है 8 1/3%। कितना लिखा है? 8 1/3%। मैं क्या करूँगा, 8 3 24 + 1 5, 25/3%। कितना हो गया ये 25/3% हो गया। सो देखो 8 × 3 24 + 1 25/3, ये 25/3% हो गया। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही परसेंटेज हो जाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा नीचे 100। अब देखो 25 से 100 के कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो क्या आ गया 1/12, यानी कितना परसेंट हो गया, वो रेशियो निकाला तो 1/12 ये आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन। क्या है ये? फ्रैक्शन। यानी अगर किसी को परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो भी आपको यही चीज़ करनी है, ठीक है। अब अगला जैसे मैंने जैसे फ्रैक्शन का बोला है, तो अगला पार्ट यही है कि आपको किसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। अभी देखो ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैं कह देता हूँ आपके पास में 15% है, आप परसेंटेज को, आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन के अंदर। परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन के अंदर। कैसे करेंगे? देखो 15% है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? देखो 15 परसेंटेज का साइन हटाया अपॉन 100, आगे 100। अब आप क्या करेंगे? देखो 5 की टेबल से ये गया 3 टाइम, 5 की टेबल से ये गया 20 टाइम। अब क्या ये कट रहा है? क्या नहीं कट रहा? तो आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो। क्या आएगा? 3/20। अब देखो अगर आप इसको और फर्दर कट कर सकते हो, नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये आपका परसेंटेज आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 आ जाएगा। आपने डिवाइड किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हटाया, जैसे ही हटाया तो जो बच गया ना, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। एक और करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, 0.5%। अब देखो क्या करोगे, 0.5 है, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे क्या आ जाएगा 100, फिर ये पॉइंट डेसिमल हटाया तो नीचे एक और क्या आ जाएगा 10। अब ये क्या हो गया 5/1000। क्या बन गया ये 5/1000। क्या किया? देखो पहले परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया, फिर डेसिमल का हटाया तो नीचे 10 आ गया, 5/1000। अब देखो ये गया 1 टाइम, ये गया 200 टाइम, तो क्या आ गया 1/200। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। बस इतना सा ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब थोड़ा इसका वाइस वर्सा, अगर आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, आपको क्या करना हो, फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे? देखो आपको क्या करना है, आप कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो वो ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है। देखो मैंने लिया 3/20। मैं क्या करूँगा, 3/20 लिया मैंने, मैं यहाँ करूँगा 3/20 × 100। क्या करूँगा मैं? इसको सिर्फ 100 से परसेंटेज का मतलब क्या है? पर 100 निकालना। जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, आप 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखो अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद हो तो अपन ने क्या किया था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपन जैसे मान लो अपन को दिया हुआ था 15% दिया हुआ था, तो अपन ने क्या किया था, परसेंटेज हटाया था तो नीचे 100 आया था। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को। तो अपना गिवन फ्रैक्शन क्या है, ये है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो क्या आ गया 15% आ गया ना 15%। बस अब देखो ऐसी एक और देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है 11/40। क्या दिया हुआ है 11/, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये एग्जाम्पल नंबर आपके 4 है, 4th का सी है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से करवा रहा था, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से करवा रहा था मैं आपको। अब देखो 11/40 है, इसको कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये गया 5 की टेबल से, 2 की टेबल से 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, तो क्या आ गया आपका 55/2, 55/2%। या फिर इसको और डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 15 7.5%, 27.5%।
परसेंट या 27 1/2%। ये देखो ये आपका आ गया, यहाँ पे डिवाइड करना है आपको और ये आंसर निकाल दिया, कुछ नहीं किया। अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड। अगर रेशियो को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लेके आओगे। अगर रेशियो को करना है तो रेशियो को उस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, इनटू 100 करोगे। और अगर परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटा के नीचे अपॉन 100 ला के फ्रैक्शन निकाल के उसको रेशियो में लिखोगे। ठीक है, अब देखो एक लास्ट है, अगर किसी डेसिमल को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, देखो क्या दिया है, परसेंटेज इनटू डेसिमल। अगर आपको किसी परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, यानी आप क्या करेंगे, परसेंट को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैं अगर आपको कह देता हूँ 7% है, मैंने आपको कहा यहाँ पे 7% है, ठीक है। तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज हटाओगे, हटाया आपने, नीचे क्या आ गया 100, आ गया 100। अब कुछ नहीं करना, कितने जीरोज है नीचे, 2 जीरोज है, तो दो जो डिजिट होगी उनके आगे डेसिमल लगेगा, तो ए तो डिजिट 7 होगी। अब आगे इसके कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, हम 0 कंसीडर करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ये परसेंटेज जो है ये परसेंटेज डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, डेसिमल हटाया, सॉरी आपने परसेंटेज हटाया, नीचे अपॉन में 100 है। अब देखो अपॉन में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो आपको 2 जीरोज के आगे डेसिमल लगाना होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, 1, एक तो 7 हो गया, दूसरी डिजिट के लिए आप क्या करोगे, 0 लिखोगे, फिर डेसिमल लगाओगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो अगर आपको किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, आपको अगर किसी डेसिमल को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, आप कन्वर्ट करो डेसिमल को किसी परसेंटेज में, कैसे करोगे। मैंने आपको एक डेसिमल दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, डेसिमल दिया मैंने आपको 0.07। आप क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे, अपॉन में क्या गया 100, जैसे ही 100 आया, अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, आगे ना फ्रैक्शन फॉर्म, तो फ्रैक्शन को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो परसेंटेज में तो क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, आपका परसेंटेज क्या आ गया 7%। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो आपको क्या दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है, 2.5% को आप ऑफ 50 kg, यानी 50 kg का कितना परसेंट, 2.5%। तो आप क्या करेंगे, देखो 2.5 अपॉन में, देखो सबसे पहले डेसिमल हटाओगे, नीचे क्या आएगा 10, फिर परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ गया, इनटू कितना, किसका है ये, ऑफ 50 kg है ना, तो आप क्या कर दोगे इनटू 50। फिर से समझो अपन ने क्या किया, देखो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला रब करके आपको अच्छे से करवाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, 2.5% ऑफ 50 kg। अब देखो 2.5% है ना, सबसे पहले डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10, फिर परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी डेसिमल पड़ा रहने दो, आप क्या करो, परसेंटेज हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा आपके 100 इंटू 50। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, आप इससे इसको काटा, ये 5 के टेबल से गया 2 टाइम, गया 2 टाइम, तो आपको क्या आ जाएगा 25, 2.5 अपॉन 2, डेसिमल हटाया अपॉन 10, तो कितना आ गया 25 अपॉन 20। ये कितने टाइम्स गया, ये गया 4 की टेबल से, सॉरी 5 की टेबल से 4 टाइम, ये गया 5 टाइम, 5/4 आपने इसको कट किया, गया 1.25 kg, यानी 50% का 2.5 कितना हो जाएगा 1.25 kg। क्या किया, देखो थोड़ा कैलकुलेशन समझो इस बात को, 2.5 दिया हुआ था, अपन ने परसेंटेज हटाया सबसे पहले, नीचे क्या आ गया 100 इंटू 50 किया। ठीक है, अब देखो इंटू 50 किया तो इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 से गया 10 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 2.5/2, अपन ने डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, तो क्या बन गया 25/20। अब देखो इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 5 था, तो 5 हटाया तो देखो ये क्या बन गया 5/4, अब 4 से इसको डिवाइड किया तो आ गया अपने 1.25%। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो क्या कह रहा है देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 200 रुपीज़ इज 55, यानी 55 जो है वो 200 रुपीज़ का कितना परसेंट है। ठीक है ना, तो आपको क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि 55 रुपीज़ जो है वो 200 का कितना परसेंट है। तो आप क्या करोगे 55 अपॉन 200 इंटू 100 कर दोगे, कुछ नहीं करना, इंटू 100 किया आपने, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 27.5%। ठीक है,
ऐसे देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड अ होल x 8% इज 50। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका 8% कितना होगा 50। आपको क्या दिया कि 8% बराबर है 50 के। तो देखो आपको देखो 1% की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1% किसके बराबर हो जाएगा 50/8। भाई अगर 8% बराबर है 50 के, समझो इस बात को, क्या कह रहा है कि अगर 8% जो है किसी नंबर का वो 50 के बराबर है, तो अगर 8% 50 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 50/8। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 50/8 इंटू 100। अब देखो ये अब यहाँ से कट हो सकता है, 4 की टेबल से 2 टाइम, 4 की टेबल से 25 टाइम, इसके टेबल से क्या 25 टाइम, कितना आ जाएगा 625। ये आ गया आपका आंसर। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी नंबर का 8% 50 के बराबर है, आप बताओ वो नंबर पूरा कितना होगा। तो देखो 1% की वैल्यू निकाल लिया आपने, फिर इंटू 100 किया है, तो इस साइड भी इंटू 100 कर दिया, इधर 100% की वैल्यू कितनी होगी 625। ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 6.3 देखो आपने, एक्सरसाइज 3.6.3 में मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं सारे नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ आप भी ट्राई करें। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्रैक्शन। देखो आपको परसेंटेज दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपको उसको फ्रैक्शन में करना है। तो देखो मैं फर्स्ट का आपको एक ही कराऊंगा क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको फर्स्ट का करवा देता हूँ, मैं फर्स्ट का बी करवा देता हूँ। फर्स्ट का बी क्या कह रहा है, आपको 12 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 12 1/2% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको सॉल्व करो। 224/25/2%, कितना है ये 25/2%। अब देखो फ्रैक्शन हटाते क्या आ जाएगा नीचे, डिवाइड आ जाएगा, परसेंटेज हटाते डिवाइड आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे आप, ये किसकी टेबल से कितने टाइम गया 4 टाइम, तो कितना आ गया फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन आ गया 1/8। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया इस क्वेश्चन में, अपने को परसेंटेज दिया हुआ था, अपन को फ्रैक्शन निकालना था। अपन ने सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आए, फिर परसेंटेज का साइन था उसको हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब अपन ने क्या किया 25 से 100 किया, 4 टाइम्स 2 × 4 8, 1/8। ये आपका क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो आपको जब भी परसेंटेज दिया हो और फ्रैक्शन पूछा हो तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और जब भी फ्रैक्शन दिया हो और परसेंटेज पूछा हो तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर इनटू अ परसेंटेज। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया ना, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कर देते हैं, देखो कैसे करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर इन परसेंटेज। मैं आपको करवाता हूँ इसका, आपको 2 करवाऊंगा, मैं आपको करवाता हूँ इसका एक, तो एक करवाता हूँ। देखो ए क्या कह रहा है 51/100, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जब भी किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 51% आपका ये आंसर आ गया। जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए, अब उसके बाद आप क्या करोगे उसको इंटू 100 करोगे और आप उसका परसेंटेज निकाल दोगे। कैसे, तो देखो ये तो सेकंड का फर्स्ट हुआ, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 किया, आपका परसेंटेज आ गया। अब देखो ऐसी एक और चीज़ करते हैं, मैं आपको करवाता हूँ सेकंड का एक और करवा देता हूँ, मैं आपको कराता हूँ सेकंड का डी। क्या करा रहा हूँ सेकंड का डी। सेकंड का डी क्या कह रहा है 6/1/4, 6/1/4 आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन मिक्स्ड, आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24 + 1 25/4। अब 25/4 को आपको कन्वर्ट करना है किस में, 25/4% है क्या ये, नहीं 25/4, ये देखो 6 4 24/1 25/4। अब 25/4 आ गया। अब आप क्या करेंगे इसके बाद में, अब देखो आप इसको करेंगे चेंज करेंगे इसको परसेंटेज के अंदर, तो आप क्या करेंगे 20/4 इंटू 100, ठीक है ना, 20/4 इंटू 100 करेंगे आप।
अब आपने 100 किया, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो 25 और 4, तो ये 4 से कितना परसेंट ज़्यादा है, यहाँ पे ये आएगा। तो देखो आपने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको काटा, कितना आ गया 25, तो कितना आ गया 25 इंटू 25 625%। अब आप कहोगे सर ये इतना ज़्यादा कैसे आ गया, देखो तो यहाँ देखो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, आप 4 का कंपैरिजन कर रहे हो 25 से, यानी 25 4 से कितना परसेंट बड़ा है, तो 25 4 से 625% बड़ा है, ठीक है ना। तो जिसका कंपेयर देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है, किसका, देखो यहाँ कंपैरिजन किसका हो रहा है, 4 का हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, 25 के साथ हो रहा है। वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, 100 का कंपैरिजन हो रहा था 51 के साथ, तो 4 का 100 का 51 कितना पार्ट है, तो वैसे 4 का 25 कितना पार्ट है, 625, यानी अगर आप 4 को 625% बढ़ाएंगे तो आप 25 पे पहुंचेंगे, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये रेशियो में दिखाना है, आपको परसेंटेज दिया हुआ है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको फिर बोल रहा हूँ परसेंटेज दिया हुआ है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका, एक करता हूँ पहले, सबसे पहले बी करते हैं। 6 1/4% दिया हुआ है आपको, फिर सुन लो 6 1/4% दिया हुआ है आपको, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको ये देखो मिक्स फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ, 25/4% आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ना रेशियो के अंदर, तो क्या करोगे, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाओगे डिवाइड करोगे किससे, 100 से। अब देखो ये 25 से 100 गया कितनी बार, 4 टाइम्स, तो क्या आ गया 1/16, 1/16 यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1/16, ये आ गया आपका आंसर। बस जब भी परसेंटेज का साइन हटेगा अपॉन में 100 आएगा, चाहे आप रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, चाहे डेसिमल में कन्वर्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी परसेंटेज का साइन हटाओगे 100 आएगा, और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इनटू 100 करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म में था, इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आए, परसेंटेज का साइन हटाया, 25 से 100 गया, 4 टाइम्स 4 इंटू 4 16, 1/16 आ गया। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1/16। ये क्या होता है, रेशियो का साइन, क्या बोलते हैं इसको, 1/16। ये आ गया आपका। देखो एक और करते हैं, देखो इसका, इसका थर्ड का ही करते हैं। देखो थर्ड का ही क्या कह रहे हैं, 15 2/3%, क्या है 15 2/3%। अब देखो मिक्स फॉर्म में आ गया, इम्प्रॉपर में करेंगे, 15 3 जा 45, 45 + 2 47। कैसे किया सर ये, देखो 15 × 3 45, 15 × 3 45, 45 + 2 47 अपॉन में 3%। अब क्या करेंगे आप, ये हटाएंगे, जैसे ही परसेंटेज साइन हटेगा 100 से डिवाइड होगा, क्या आ गया आपका 47, 3 × 100। अब देखो कुछ करता है क्या, कुछ नहीं करता, इसका आंसर क्या आ जाएगा 47/300। इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। 47 प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है, तो ये क्या रेशियो आ जाएगा 47/300 आंसर। देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। देखो इसका डी क्या कह रहा है, 200%। डी दिया हुआ है आपको 200%। आप क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। जैसे ही परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए, 2/1 या फिर 2/1, ये आपका आंसर हो गया। आ गया। अब आएगा नंबर 4। देखो नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एज अ परसेंट। आपको रेशियो दिया हुआ है और परसेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है 1/5, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सबसे पहले 1/5 दिया हुआ है, 1/5 की लिखो। अब क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला ना किसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से आप करोगे उसको मल्टीप्लाई। तो देखो 5 की टेबल से 100 कितनी बार गया, 5 की टेबल से 10 गया 2 टाइम, और 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 20%। वैसे ही देखो इसका एक और पार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट बहुत ईजी था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। देखो आपको दिया हुआ है, मैं इसको आपको करवाता हूँ सी करवाता हूँ। देखो सी क्या कह रहा है 25/75। ये दिया हुआ है 25/75। आप क्या करेंगे
25/75 करेंगे सबसे पहले ये करना है। रेशियो दिया हो तो उसको ऐसे लिखना है, जो रेशियो में लेफ्ट की तरफ लिखा हो उसको ऊपर लिखेंगे, जो राइट की तरफ लिखा हो उसको नीचे लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये कितने टाइम गया, 25 की टेबल से 75 गया 3 टाइम, ठीक है ना। अब तो क्या बच गया, ये 1/3 इंटू 100, 1/3 बच गया भाई। 25 की टेबल से 25 गया 1 टाइम, 25 की टेबल से 75 गया 3 टाइम, तो 1/3 इंटू 100। अब देखो 3 की टेबल से कितने टाइम गया 3, फिर 10 आ गया, फिर 3.3, यानी आपका क्या आ गया 33.3%, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%। ये देखो ये आपका यहाँ पे जो है फ्रैक्शन आ गया। क्या करना होता है, आपको जब भी रेशियो दिया होगा ना, जब भी आपको रेशियो दिया हो तो आप रेशियो को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि देखो रेशियो को सबसे पहले आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ही आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा उसको, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप उसको इंटू 100 करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए। जैसे ही वो परसेंटेज आ जाएगा बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने यही तो किया है। देखो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है ना। चलो एक और करवाते हैं इसका आपको, अच्छा एक क्वेश्चन मिला है मेरे को 4th का। देखो ये क्या कह रहा है, फोर्थ का ही कह रहा है 11:125, 11:125। आप क्या करेंगे 11/125, अब इसको कन्वर्ट करना है इसलिए इंटू 100। देखो 25 की टेबल से ये गया 5 टाइम, ये गया 4 टाइम, तो क्या आ गया 44/5, यानी क्या आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 44/5 डिवाइड करो 44 को 5 से, 8 जा 44 बच गया, पॉइंट लगा, फिर 40 तो 8, यानी 8.8%। ये आपका आंसर आ गया। क्या किया 44 को डिवाइड किया है किससे 5 से, 8 जा 40, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया, फिर 40 बन गया तो 8, तो ये आ गया देखो आपका आंसर आ गया ना 8.8। बस तो ये देखो ये आपका 8.8 आ गया। क्या किया, फ्रैक्शन रेशियो दिया हुआ था, फ्रैक्शन में लिखा, इंटू 100 किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, और ये देखो ये आपका आंसर आ गया। चलता अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर भाई बात बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है। मैं आपको करवाता हूँ इसका बी। क्या कह रहा है 0.3% दिया हुआ है आपको। जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा, फिर बोलता हूँ परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में डिवाइड आएगा, डिवाइड आ गया। अब देखो ऊपर से पहले ही 1 0 था, अब नीचे 2 0 आ गया, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो जैसे ही 2 0 आ गए, यानी इसका मतलब क्या होगा 3 पॉइंट तो पहले से था, अब 2 0 आ गया, यानी 2 जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट और आपको लेफ्ट की तरफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 2 zeros ऊपर लगाओगे, फिर पॉइंट लगाओगे, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, नहीं समझ में आया एक बार और देखो, मुझे पता है नहीं आएगा ये इतनी आसानी से। ये दिया हुआ था आपको, आपने ये किया। अब देखो एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अपन। मैं ये वाला डेसिमल हटा देता हूँ, तो ये वाला डेसिमल डेसी हटाऊंगा तो ये तो 3 बन जाएगा। ये 0.3 था, ये वाला डेसिमल हटाया तो ऊपर तो 3 बन गया, डेसिमल हटाते नीचे 10 और आ गया, तो क्या बन गया ये 3/1000। अब कितनी डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद में। यहाँ तो 1 ही है, इसका मतलब आपको 2 zeros और लगाने पड़ेंगे। अब 3 डिजिट हो गए, अब डेसिमल लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक और करते हैं इसका। 5 का f देखो आप, 5 का f कह रहा है 1/4%। कैसे करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर है, सॉरी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करो, 4 1 4 + 1 5, 5/4% आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, परसेंटेज का साइन हटाया, तो जैसे ही आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे डिवाइड में 100 आएगा। अब देखो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको 100 को नहीं छेड़ना है, 100 को आपको नहीं करना है कट, आप 100 को नहीं करेंगे, 100 को परा नहीं दीजिए, आप यहाँ पे जो 5/4 × 1/100 कर दीजिए। अब आप इनको डिवाइड कीजिए, तो देखो 4 की टेबल से 5 गया, 4 1 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा 10, 2 जा 8, फिर 20, पॉइंट लगा तो 25/100। अब देखो अब आ गया ना ये। अब आप इसको देखो ऊपर पहले से ही 2 डिजिट में था, अब 2 डिजिट और चाहिए, तो क्या होगा 1.25 था, अब आपको कितने के बाद पॉइंट लगाना है,
इसको हटाया तो कितना आ गया नीचे 100, यानी 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। तो 3 तो पहले से ही थी, एक और 0 लगाया, पॉइंट किया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज पर परसेंटेज। आपको डेसिमल दिया हुआ है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं आपको करवाता हूँ इसका सी करवाता हूँ। सी अच्छा क्वेश्चन है। सी क्या कह रहा है, 7.50 है, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओगे नीचे क्या जाएगा 100। तो देखो 750/100 इंटू क्या आ गया आपका 100, ये क्या कितना आ गया 750% आ गया। अब देखो इसका 6 के अंदर क्योंकि 3 ही क्वेश्चन थे तो मैंने आपको एक टाइप करवाया, बाकी 2 पार्ट जो है आप ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाओ, इंटू 100 करो, अगर कुछ कटता है तो काटो, नहीं तो चलने दो बस। अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आप देखो इसमें 2 काफ़ी पार्ट है, मैं आपको 2 करवाता हूँ, बाकी मैं चाहता हूँ आप खुद करें, बहुत ईजी है, मैं आपको करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 7 पूरा, पर पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं आपको 2-3 करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बी करवाता हूँ। 2.25% ऑफ 10,000 मीटर, यानी आपको 10,000 मीटर का 2.25% निकालना है। निकालना है 2.25%, तो देखो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 आएगा डिवाइड में। सबसे पहले परसेंट का साइन हटाया, फिर डेसिमल और हटाया, जैसे ही डेसिमल हटाया तो एक और 100 आया। फिर उसके बाद में कितना दिया हुआ था, 10,000 दिया हुआ था। देखो 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से 2 0 गए, तो क्या आ गया 225 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। क्या किया सर आपने यहाँ पे, बहुत तेज़ी से कर दिया ना। देखो कैसे किया, सबसे पहले 2.25 लिया, ठीक है, परसेंटेज लगा हुआ था, ये परसेंटेज वाला जैसे ही साइन हटाया अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। फिर ये डेसिमल लगा हुआ था, ये डेसिमल यहाँ से हटाया, जैसे ये डेसिमल हटाया, कितनी जीरो से डेसिमल के बाद में 1 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ गया 100। अब इसको इंटू कितना किया, किसका निकालना है 10,000 का, तो इंटू 10,000, 2 0 से 2 0 गए, इन 2 0 से 2 0 गए, और ये आपका आंसर आ गया ना। देखो ऐसे करना है आपको। एक और पार्ट करते हैं 7 का। देखो क्या करा है, देखो 7 का आपको एक और करवाते हैं, आपको एक ही करवाऊंगा, बाकी आप ट्राई करेंगे। 7 का डी देखो 0.5% निकालना है, किसका निकालना है 250 किलोमीटर्स का। 250 किलोमीटर का 0.5%, देखो सबसे पहले आपने लिखा 0.5, परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, इंटू 250। अब देखो 1 0 से 1 0 गया, 25 की टेबल पढ़े नहीं दो इसको, 1 0 से 1 0 गया। अब आपके पास में आप 0.5/10 इंटू 25, जैसे ही डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। अब ये क्या बन गया 5/10, 5/100 इंटू क्या कर दिया आपने 25, इसको हटाया तो क्या आ गया 4, तो क्या आ गया 5/4, क्या आ गया आपके 5/4। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो 1.25 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 250 किलोमीटर का 0.5% क्या होता है 1.25 किलोमीटर्स। आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस में, परसेंटेज हटाना है, अपॉन में 100 लाना है, डेसिमल दिया तो उसको हटाना है, जिसके साथ निकालना है उसको साथ में मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई करें। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करने को देता हूँ अभी का मतलब बताता हूँ। देखो 7th गैप, देखो 7th गैप क्या दे रहा है 3/1/3% ऑफ 6 लीटर, यानी आपको 6 लीटर का 3/1/3% निकालना है। क्या करेंगे, मिक्स्ड में इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3 3 9 + 1 10, 10/3% ऑफ 6 का निकालना है ना, इंटू 6। क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में 100 इंटू 6। देखो अब 3 की टेबल से कितनी बार गया 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या है 100। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में निकाल के दिखाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे और नीचे कमेंट में आंसर लिखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7 F लिखेंगे और नीचे इसका आंसर लिखेंगे। करना क्या है फिर, देखो करते क्या इन क्वेश्चन में, जो दिया है उसको इधर मल्टीप्लाई में करना है
और इधर वाले के अंदर क्या करना है, सॉल्व करना है, परसेंटेज है हटाना है तो नीचे अपॉन में 100 लाना है, बस इतना सा करना है, उसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, लिखना नीचे कमेंट के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको बताना है कि कितना परसेंट है किसका। तो देखो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है, मैं आपको देखो सबसे पहले करूँगा इसका ए। क्या कह रहा है, ₹100 ऑफ ₹500, यानी 100 रुपीज़ का 500 रुपीज़ कितना होता है, 100 का निकालना है, किसके अंदर निकालना है, 500 के अंदर निकालना है, इंटू क्या कर दिया आपने 100, कितना आ गया 20% आंसर। क्या किया अपन ने, 100 का निकालना था, न्यूमरेटर में लिखा, 500 के साथ निकालना था, डिनोमिनेटर में लिखा, इंटू 100 किया, सॉल्व कर दिया। एक और देखो इसका 8 का बी नहीं छोड़ो, अपन करते हैं 8 का सी। क्या किया अपन ने, 75 पैसे ऑफ 8 रुपीज़। अब 8 रुपीज़ का 75 पैसे, तो सबसे पहले 8 रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट करो, तो 1 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है, सॉरी 1 रुपये इक्वल्स टू कितना होता है 100 पैसा, है ना। तो 8 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800 पैसा। तो ये क्या हो जाएगा 75 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 800 पैसे इंटू 100, ठीक है ना। इंटू 100 क्यों किया है, क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 गए, इसको इससे काटो, 8 9 जा 72, ठीक है, 3 बच गया, पॉइंट लगा 30, 3 जा 24, 60, 7 जा फिर 5, तो कितना आ जाएगा 9.375%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके बाकी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आप इसके बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इजी है, कुछ नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो क्वेश्चन नहीं होता नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अपन ने अब तक क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको बता दूंगा आपको करना क्या है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इन सब का आंसर आप मेरे को लिख के दिखाएंगे कमेंट के अंदर, हर बच्चे का आंसर मिलना चाहिए मेरे को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर हुज 10% इज 5। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, और क्वेश्चन नंबर 9 आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 9 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह है, ठीक है। तो देखो इन तीनों में से मैं आपको एक करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आप खुद करेंगे। करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, आपको दिया है कि 10% बराबर है 5 के, कोई ऐसा नंबर है जिसका 10% 5 के बराबर है, आपको उसका 100% निकालना है, आपको बताना वो नंबर कितना होगा। तो देखो 10% अगर 5 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, ये 5, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। 1% इसके बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा, फिर 100% बराबर होगा 5/10 इंटू 100 के। लो बस ये इससे क्या काट दिया, 0 से 0, 5 इंटू 10 50, ये आपका आंसर आ गया। यही करना है आपको, यही चीज़ करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में भी करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी बताएंगे आपको। किसी नंबर का 10% 5 था, आपको वो नंबर बताना है कि किस नंबर का 10% 5 होता है। आपने क्या किया, 1% निकाला, कितना गया 5/10, 100% निकाला गया 5/10 इंटू 100, तो कितना आ गया 50, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3/1/4% इक्वल्स टू 13 है। किसी नंबर का 3/1/4% इक्वल्स टू 13 है, आपको उसके 100% की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 4 3 12 + 1 13/4% इक्वल्स टू 13। इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1% किसके बराबर आ जाएगा 13 इंटू 4/13, 4/13 हो जाएगा ना, इधर से आएगा तो इधर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 30 से 13 गया, यानी 1% किसके बराबर है 4 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 400 के। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट में लिख देना सर हुआ ही नहीं, हालांकि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ y% ऑफ 250 इज 21 देन फाइंड द y। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, 11 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि y% 250 का कितना परसेंट होता है 21 250 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो फिर, पूछने वाली बात है क्या।
ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो y के बराबर होगी। क्या करोगे आप, देखो इससे इसको काटा, 25 की टेबल से गया 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, क्या आ गया आपका 21 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 42/5। अब इसको डिवाइड करो, 5 8 40, 2.24 क्या आ गया 8.4%, यानी आपका y किसके बराबर हो गया 8.4 के। क्या किया इन क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया हुआ था कि 21/50 यानी 250 का 21 कितना परसेंट है, आपने क्या किया 21/50 इंटू 100 किया, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निशांत ऑब्टेन 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, व्हाट परसेंटेज डिड ही गेट। अब बताओ, एक निशांत है, निशांत नाम का लड़का है, इसके कितने नंबर आए, निशांत ऑब्टेन 40 मार्क्स, ठीक है ना। टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे आपके 80 मार्क्स थे, उसको 40 मिले, तो परसेंटेज बताओ। तो आप क्या करते हैं, आप अपने परसेंटेज निकालते हैं ना स्कूल में, कैसे निकालते हैं, आपके कितने आए सर इतना है, पेपर कितने का था इतने का था, इंटू 100 कर दो, कर दिया, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। 80 टेबल से 40 कितनी बार गया 5 टाइम, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50, ये आपका आंसर हो गया। यानी निशांत के कितने परसेंट आए 50% आए। निशांत के 50% कैसे आए कि सर पेपर तो 80 का था, निशांत 40 लेके आया, इंटू हमने 100 किया तो आंसर आ गया। मान लो जैसे आपका कोई पेपर है, आपका पेपर है 100 नंबर का, ठीक है, और आपके आते हैं 75, तो आपका परसेंटेज कितना होगा 75/100 इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 75% आपका परसेंटेज होगा। ऐसे ही तो निकाल लेते परसेंटेज। तो अगली बार आपका जब रिजल्ट आए उसमें आपको परसेंटेज निकाल लो, तो आपके कितने नंबर आए, देखो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, परसेंट निकालने का, मार्क्स ऑब्टेन, आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है ना, ये क्या है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ सर, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100। अब मान लो आपका टेस्ट था 20 नंबर का, आपके आए 8 नंबर, आपके कितने परसेंट हैं निकाल लो, 40% नंबर आए आपके उस टेस्ट में, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, इसको नोट डाउन कर लेना। जब भी आपके नंबर आएंगे ना तो इससे परसेंटेज निकाल के घर वालों को बताना, देखो इतने परसेंट आए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ बास्केट कंटेन 120 ऑरेंजेस, एक बास्केट है जिसमें 120 ऑरेंजेस है, 25 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज लेफ्ट। भाई 120 ऑरेंजेस थे, ठीक है ना, उसमें से 25 बच्चों में बांट दिए, पीछे कितने बच गए, देखो टोटल ऑरेंजेस इन बास्केट कितने थे 120, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंजेस कितने किए 25, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट ऑरेंजेस, परसेंटेज ऑफ लेफ्ट ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, देखो कितने बांटे आपने 25, टोटल कितने थे 120, इंटू किया 100 से, 12 की टेबल से 6 टाइम, 12 की टेबल से 5 टाइम, 25 से 125 अपॉन में 6, ठीक है ना, अपॉन में 6। आप देखो उसको डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 5 कैरी हुआ, पॉइंट लगेगा, एक सेकेंड, 25 थे 120, 25 आपने बात दिए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ आपने एक गलती कर दी, देखो उसने क्या पूछा है कि कितने परसेंट ऑरेंजेस बचे हैं, तो आपने बांटे हैं 25, तो बकेट में कितने बचे हैं 120 माइनस 25 कितना आ गया, हैं कितना आ गया 95 ऑरेंजेस अभी भी बास्केट के अंदर हैं। कितने ऑरेंजेस हैं 95 ऑरेंजेस है, तो आप क्या करेंगे 95 अपॉन 120 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 क्या, क्यों किया 95, भाई इतने तो बांटे, उसने पूछा कितना है बच्चे हुए ऑरेंजेस का पूछा है, तो आप क्या करेंगे जितने बांटे उसमें से टोटल को माइनस करेंगे, बच्चे हुए ऑरेंजेस आगे, अब इसका परसेंट निकालेंगे, ये गया 6 टाइम, ये गया 5 टाइम। अब देखो 95 इंटू 5 5 कैरी हुआ 2, 45 470 अपॉन 6। अब देखो
7 जा 42, 30 42 तो कितना बच गया, तो 5 55 55 9 जा 54.1, फिर 4 6 6 कितना आ गया 79.16%। इतने ऑरेंजेस अभी भी बास्केट के अंदर बचे हुए हैं। कैसे किया भाई, देखो इतने थे टोटल, इतने बांट दिए, बच्चे हुए का परसेंटेज निकालना है, तो बच्चे हुए हैं कितने, इसमें से इतने माइनस किए तो 95 आ गया। ये वही वाली बात है कि मान लो मेरे पास में 10 पेन है, अब मैंने आपको 2 दे दिए, मेरे पास कितने बचे, तो 10 - 2 ही करोगे, तो वैसे इसके पास में 120 ऑरेंजेस थे, मैंने 25 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे, तो 120 - 25 95 बचे। आपने उसको फिर आगे इंटू 100 करके सॉल्व कर दिया, वही परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, जो कि आप खुद करेंगे। आउट ऑफ ए इनकम, देखो इतनी इनकम कितनी है, सीता स्पेंड्स 575, व्हाट डज शी सेव, परसेंटेज ऑफ शी सेव। देखो सीताज इनकम, सीता की इनकम कितनी है, सीता की इनकम है 1500 रुपीज़, सी स्पेंड, उसने कितना खर्च किया, उसने स्पेंड कर दिया 575 रुपीज़, यानी इतने उसने खर्च कर दिए, इतने रुपए कमाए, इतने खर्च कर दिए, उसके पास बचे कितने 1500 - 75। यहाँ पे क्या आएगा, लिखो यहाँ पे मनी सीता सेव्ड, कितना मनी बचाया उसने 1500 - 575। अब देखो कितना बचा है उसने 100 में से 75 गया 925 मनी उसने बचाया, कितने में से 1500 में से, तो कितना परसेंट बचाया, तो 925 अपॉन 1500 इंटू 100, 100 से 100 गया, 15 6 जा 90, 25 15 1 जा 15, 10 बच गया, पॉइंट लगा तो 100, 15 6 जा फिर 90, फिर कितना बच गया 10, तो फिर 6, तो 61.6% मनी उसने अपना सेव किया है सीता ने। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखो आपके यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी है, आपका पूरा परसेंटेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर किसी ने एक्सरसाइज 6.1 अभी तक नहीं की है तो कर लेना, 6.2 भी कर लेना, और 6.3 आपको पता ही है, जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई हो कि सर ये कैसे कन्वर्ट करता है भी नहीं समझ में आया, जैसे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है ना, तो कमेंट में लिख देना सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप घर पे रहेंगे, ठीक है, पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं चलाएंगे, ठीक, घर वालों का कहना मानेंगे, ठीक है, बाय।